नमस्कार दोस्तों, दुर्गेश ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं डेविड गोगिंस की जीवनी पर आधारित किताब आई कैन हर्ट मी मास्टर योर माइंड ऑफ आर्ट्स। इस किताब की चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे डेविड का बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा। हालांकि उनके पिता के पास बहुत संपत्ति थी, लेकिन वे एक नशेड़ी भी थे जो डेविड और उनकी मां को बहुत मारा करते थे। आखिरकार डेविड और उनकी मां ने उन्हें छोड़ दिया और उनका पूरा परिवार सरकारी पेंशन पर गुजारा किया करता था। मगर उनका रंग काला होने के कारण उन्हें अमेरिका में हर रोज रंग भेद का शिकार होना पड़ता था। डेविड कहते हैं कि बहुत कम लोगों को पता है कि निचले स्तर पर होना कैसा होता है, लेकिन डेविड ये जानते हैं कि निचला स्तर पर होना एक दलदल में फंसे जैसा होता है जो आपको जकड़ लेता है और आपको अपने अंदर खींचते रहता है। जब जिंदगी ऐसी हो जाए तो ऐसी परिस्थितियों से निकलकर एक अलग रास्ता ही चुनना समझदारी होता है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम हमारे विकल्पों को खुद से नहीं बल्कि बाहरी स्रोतों से प्रभावित होने देते हैं। डेविड को जल्द ही ये अभ्यास हो गया था कि प्रेरक बातें और कहानियाँ उनकी लाइफ को कभी नहीं बदलने वाली है। तब उन्होंने एक नया रास्ता चुना जिसमें दर्द और संघर्ष था। आखिरकार उन्होंने अपने दिमाग और शरीर को बदलकर इतना मजबूत बना लिया जो कि शायद किसी ने पहले देखा हो। डेविड का ये मानना था कि हर व्यक्ति अपने वास्तविक क्षमता का केवल 40% ही उपयोग कर पाता है। एक बार डेविड को माइटी के एक बड़े समारोह में बुलाया गया था। हालांकि डेविड ने कभी भी किसी विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में कदम नहीं रखा था, फिर भी वे दुनिया के एक सबसे मशहूर कॉलेज में एक मेहमान के तौर पर बुलाए गए थे। उस समारोह में थोड़ी देर तक ऐसे ही बातें चलती रही। इसके बाद डेविड ने देखा कि MIT के कुछ प्रोफेसर जो उन्हें कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की एक सीमा होती है, इसके अलावा वे बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाते चाहे कितने भी कठोर हो जाए। इसलिए इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वे दिमाग से कितने मजबूत हैं। वहीं उस हाल में उपस्थित हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करता नजर आ रहा था। लेकिन जब डेविड से पूछा गया कि क्या आप इस बात से सहमत हैं, तो डेविड ने बिना किसी संदेह के सिर हिलाते हुए जवाब दिया कि प्रोफेसर ने अभी जो बात कही वह 99% लोगों के लिए सही है, लेकिन 1% लोग ऐसे हैं जो हर मुश्किल को पार कर ही दम लेते हैं। डेविड ने इस बात पर पर्शिया के दार्शनिक हिल्टन का उदाहरण दिया, जिसने एक बार कहा था कि किसी भी जंग में 9 में से 10 आदमी ऐसे होते हैं जो लड़ाई के मैदान में होने ही नहीं चाहिए। इनमें से 80 आदमी केवल वहां मारे जाने के लिए होते हैं। बचे हुए 9 लोग वास्तविक योद्धा होते हैं और उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। मगर वहीं एक आखिरी व्यक्ति होता है जो शूरवीर कहलाता है। वही व्यक्ति सभी 99% लोगों पर भारी पड़ता है। जिस क्षण आपका जन्म हुआ होता है उसी क्षण आप मरने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। साथ ही साथ आप इस बात के लिए भी योग्य बन जाते हैं कि आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएं और एक शूरवीर बने। मगर ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी ज़िंदगी की जंग में क्या बनना चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करें। तो तैयार हो जाइए दुर्गेश ऑडियो बुक के साथ डेविड के इस शानदार सफ़र में जाने के लिए, और जानिए कैसे करें अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल और कैसे बढ़े जिंदगी के जंग में सबसे आगे। आप सुन रहे हैं डेविड गोगिंस की लिखी किताब आई कैन हर्ट मी मास्टर योर माइंड ऑफ आर्ट्स।